डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपनी बीएड इंटर्नशिप मैनुअल फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर प्रिपेयर करनी होगी। आज के इस वीडियो में बीएड इंटर्नशिप मैनुअल का जो आंगनवाड़ी पोर्शन है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि कैसे आपको अपनी बीएड इंटर्नशिप मैनुअल का आंगनवाड़ी का जो पोर्शन है फिल करना होगा। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो व्यूवर्स हमारी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग डेज़ में हम आपको रिमेनिंग पोर्शंस के बारे में भी अपडेट करेंगे। तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हर दिन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके आंगनवाड़ी पोर्शन में है वो है ऑब्जर्वेशन टूल फॉर इंटर्नशिप इन आंगनवाड़ी सेंटर। सबसे पहले आपको अपने एरिया का नाम लिखना है जिसमें आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर के रिगार्डिंग इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसका आपको नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद किस वार्ड में आपका वो सेंटर आता है, तहसील कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद नंबर 3 पे है नेम ऑफ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। उसके बाद आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का नाम लिखना होगा। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर का नाम लिखना होगा और लास्ट में आंगनवाड़ी हेल्पर। उसके बाद आपको बताना है कि आपके जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, तो ये सब आता है, टॉयलेट फैसिलिटी। अगर वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा और अगर नहीं है तो आपको नो लिखना होगा। उसके बाद आपको नंबर 7 पे लिखना है टाइमिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर की क्या टाइमिंग रहती है। तो उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड इन सेंटर। कितने चिल्ड्रन रजिस्टर्ड हैं आपके रेस्पेक्टिव आंगनवाड़ी सेंटर में जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद है इज़ फूड बीइंग प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। क्या वहाँ पे उन चिल्ड्रन को जो रजिस्टर्ड किए गए हैं उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है रेगुलरली। तो अगर किया जाता है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं किया जाता है तो आपको नो लिखना है। उसके बाद है जो फूड सप्लाई होती है आंगनवाड़ी सेंटर में उसकी क्वालिटी क्या है, उसके आगे आपको रिमार्क्स लिखने हैं। उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके आगे रिमार्क्स लिखने हैं। कौन सा टाइप का फूड होता है वो, और रेगुलरिटी, क्या रेगुलर बेसिस पे फूड देते हैं या नहीं देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के आगे आपको रिमार्क्स लिखने हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस वीडियो के बाद, उसमें हम डिटेल में आपको ये सारी जो ब्लैंक्स हैं फिल करके देंगे। तो आप डायरेक्टली वो कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आंगनवाड़ी सेंटर का नाम चेंज करना होगा, सुपरवाइज़र, हेल्पर, वर्कर का नाम चेंज करना होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। तो उस वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद नंबर 11 पे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज इन आंगनवाड़ी सेंटर। इस पोर्शन में आपको यस और नो लिखना है। सबसे पहले है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सब कैटेगरीज दी गई हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, क्या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आपके आंगनवाड़ी सेंटर में दी जाती है। अगर दी जाती है तो यस, अगर नहीं दी जाती है तो नो। उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्या आपके आंगनवाड़ी सेंटर में जहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन की वहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है या नहीं की जाती है। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, क्या वहाँ पे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दी जाती है या नहीं। उसके आगे यस और नो लिखना है। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ के आगे जो हेल्थ चेकअप है उसके आगे भी आपको यस और नो लिखना है कि क्या वहाँ पे हेल्थ चेकअप होते हैं या नहीं होते हैं, इम्यूनाइजेशन होती है या नहीं होती है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस एंड माइनर एलिमेंट्स, क्या वहाँ पे माइनर जो एलिमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं या चाइल्डहुड में जो इलनेसेस रहती हैं उनके रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट होती है या नहीं होती है। तो उसके रिगार्डिंग आपको आगे यस और नो लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे नीचे साइन ऑफ टीचर ट्रेनिंग यानी अपना साइन आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये था पेज नंबर 6 जो कि अफजान पब्लिकेशंस की आपकी मैनुअल आती है, तो उसका पेज नंबर 6 था।
आप अकॉर्डिंगली इसमें ये डिटेल्स खुद फिल कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो एग्जैक्टली 2 दिन के बाद हम इसी चैनल पे और एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ये सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करेंगे। तो आप डायरेक्टली उस वक्त उसको कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 7 की। पेज नंबर 7 में सबसे पहला है सप्लीमेंट्री फूड सप्लाई टू आंगनवाड़ी सेंटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालना होगा पहले वाले बॉक्स में, और उसके बाद दूसरे बॉक्स में भी आपको डेट डालना होगा। फिर आगे आपको ग्राम्स यानी चना उसके रिगार्डिंग लिखना होगा कि आंगनवाड़ी सेंटर में डेली बेसिस पे कितना ग्राम्स दिया जाता है बेनिफिशरीज को। उसके बाद आपको राइस के आगे भी लिखना है कि कितना राइस कंज्यूम किया जाता है, कितना राइस दिया जाता है बेनिफिशरीज को। उसके बाद दाल, उसके बाद ऑयल, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, कुकिंग फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज़ किया जाता है। फायरवुड यूज़ किया जाता है, एलपीजी यूज़ किया जाता है, या और कोई चीज़ यूज़ की जाती है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नंबर 2 पे है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइडेड इन आंगनवाड़ी सेंटर। जो आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिशरीज को, उसके रिगार्डिंग लिखना है आपको कि उसमें कितनी कैलोरीज होती है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रन 0 to 3 ईयर। उनको जो फूड दिया जाता है उसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितनी कैलोरीज रहती हैं। उसके बाद चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर्स उनको कितनी कैलोरीज दी जाती हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट वीमेन एंड नर्सिंग मदर्स उनको कितनी कैलोरीज दी जाती हैं। एडोलसेंट गर्ल्स उनको कितनी कैलोरीज दी जाती हैं। उसके बाद आगे जो सप्लीमेंट्री का ऑप्शन है, इसमें आपको जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं तो फूड सप्लीमेंट्स का नाम लिखना है कि कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आप ये आंगनवाड़ी वर्कर से पूछ सकते हैं कि आपके जो रेस्पेक्टिव सेंटर्स हैं उनमें से कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप उसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने इसमें मेंशन किया होगा आप भी वैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद है सप्लीमेंट्री मेडिसिन सप्लाई टू आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर्स में कौन कौन सी सप्लीमेंट्री मेडिसिन सप्लाई की जाती है उसका नाम लिखना है आप, और उसके आगे कितनी क्वांटिटी होगी उस सेंटर को सप्लाई वो लिखना है। तो इसमें आप मिनिमम 4 लिख सकते हैं। 4 सप्लीमेंट्री मेडिसिन का नाम यहाँ पे आपको लिखना है और उसके आगे आपको क्वांटिटी लिखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ विटामिन्स और इंजेक्शंस एंड मिनरल्स वैक्सीन्स। आपको यहाँ पे विटामिन्स, इंजेक्शंस और वैक्सीन्स जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिए जाते हैं उनका नाम लिखना है और उनका डोज लिखना है कि कितने डोजेस दिए जाते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन 6 to 11 मंथ्स उनको कौन कौन से विटामिन या इंजेक्शन या वैक्सीन दिए जाते हैं और उनकी क्या डोजेज रहती है वो आपको इन कॉलम्स में लिखना होगा। उसके बाद चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स, इस वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा कि 1 to 5 ईयर्स एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कौन कौन से विटामिन या इंजेक्शन या वैक्सीन दिए जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में और उनकी क्या डोजेज रहती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको डिटेल्स लिखनी होंगी जो सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट वीमेन को, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रिमार्क्स लिखने हैं, डिटेल्स लिखने हैं कि आपने जब ऑब्जर्वेशन की तो कौन कौन सा क्या फूड दिया गया उनको, तो कैसे उनको केयर की गई, कौन कौन सा सप्लीमेंट उनको दिया गया, तो ये सब इसमें आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। पेज नंबर 8 में सबसे पहला जो है 6th ऑप्शन पे, वेदर आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स आर गिवन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स टू प्रिवेंट एनीमिया एज पर रिकमेंडेड डोज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हीमोग्लोबिन स्टेट्स, राइट इन द टेबल। आपको यहाँ इस वाले टेबल में मेंशन करना है कि जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्या उसमें आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स दिए जाते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन को जो 1 to 5 ईयर्स के होते हैं, ताकि जो एनीमिया है उससे बचा जा सके। तो अगर वहाँ पे दिया जाता है उसका डोज और क्वांटिटी लिखना होगा आपको यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स के आगे। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वहाँ पे
आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स दिए जाते हैं। आप आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाकर आंगनवाड़ी वर्कर से पूछ सकते हैं कि क्या डोजेज रहती है, कौन कौन से टेबलेट्स दिए जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन वीमेन आर बीइंग रजिस्टर्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, तो आपको यहाँ पे कि टिल डेट या इस मंथ में कितने बच्चों को, कितने वीमेन को रजिस्टर किया गया है जो आपका रेस्पेक्टिव आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें फॉर इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन या हेल्थ चेकअप्स के लिए कितने वीमेन या कितने चिल्ड्रन को रजिस्टर किया गया है आपके रेस्पेक्टिव आंगनवाड़ी सेंटर में, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे रिमार्क्स लिखने हैं। एक तो नंबर लिखना है आपको, और आप थोड़े बहुत रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन नंबर 8 पे आपको लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टिल डेट। आंगनवाड़ी सेंटर में जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, कितने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ORS के कितने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, IFA के कितने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, OTC, DD के, OP, कॉन्डोम्स एक्स्ट्रा। तो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी कि कितने यूनिट्स और कितने पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आंगनवाड़ी सेंटर में टिल डेट, या आप जो लास्ट मंथ होगा उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं कि लास्ट मंथ में कितने यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ टीचर ट्रेनी पे अपना सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद पेज नंबर 9 पे जो सबसे पहला ब्लैंक है उसमें आपको लिखना होगा कि प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से टॉयज़ एक्स्ट्रा वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो चिल्ड्रन है वो प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे ये ब्लैंक्स फिल करनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ पर्पस ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड इन आंगनवाड़ी सेंटर। जो आंगनवाड़ी सेंटर में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है उनका पर्पस क्या है, यहाँ पे इनके आगे आपको पर्पस लिखना होगा और उसके आगे मेथड कि कौन सा मेथड उसमें यूज़ किया जाता है ताकि प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा सकें। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्री स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी सेंटर। जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में रिसेंटली प्री स्कूल एजुकेशन लास्ट फ्यू ईयर से इंट्रोड्यूस की गई है, तो उसका क्या मकसद है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पे आपको मिनिमम 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। आप ये आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके वहाँ पे उनसे पूछ सकते हैं कि आपके जो प्री स्कूल एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या मकसद है, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनके पास कुछ पोस्टर्स एक्स्ट्रा भी होते हैं जिसमें वो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे ऑब्जर्वेशन अबाउट रोल ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर इन प्रमोटिंग प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन। आंगनवाड़ी सेंटर्स का क्या रोल है इन प्रोवाइडिंग एंड प्रमोटिंग प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इसके बारे में आपको रिमार्क्स लिखने होंगे। उसके बाद है नंबर 5 पे डिटेल्स अबाउट द कंसेप्ट इज गिवन टू चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये जो 5th नंबर पे है इसमें आपको ये डिटेल्स फिल करनी होंगी। कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। चिल्ड्रन की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वो भी लिखना होगा आपको यहाँ पे। ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट, इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर्स में की जाती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। उसके बाद है नंबर 6 पे डिटेल्स कॉपरेशन अबाउट आंगनवाड़ी सेंटर एंड कम्युनिटी पीपल। आंगनवाड़ी सेंटर और जो वहाँ के कम्युनिटी पीपल है, वो लोकल पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, उनके दरमियान जो कॉपरेशन है वो कॉपरेशन कैसी है भी या नहीं है, और अगर है तो कैसी कॉपरेशन है, कैसा रिस्पॉन्स है पीपल का टुवर्ड्स आंगनवाड़ी सेंटर एक्टिविटीज़, तो ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद जो आंगनवाड़ी पोर्शन का लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है 7th पे ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउस होल्ड सर्वे डन बाय आंगनवाड़ी सेंटर। आपको ऑब्जर्व करनी होगी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में सर्वे की जाती है, हाउस होल्ड सर्वे, उनके पास एक अलग से रजिस्टर होती है, सर्वे रजिस्टर। तो आपको उस रजिस्टर को ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे वहाँ पे फैमिलीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है,
total number of people in families, number of working members, total income of household, number of children joining Anganwadi center, number of girl children joining Anganwadi center, religion and caste family belongs to। तो ये सभी डिटेल्स वहाँ पे उनकी रजिस्टर में फिल की होती है। तो आपको बस यहाँ पे 2-4 फैमिलीज़ की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे फैमिली में यहाँ पे आप सीरियल लिखेंगे और इसके बाद जो फैमिली आप उठाएंगे उसके हेड का नाम आप इसके नीचे लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ पीपल, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो लिखना होगा। वर्किंग मेंबर्स कितने हैं, हाउस होल्ड इनकम कितनी है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं और आंगनवाड़ी सेंटर में कितने चिल्ड्रन रजिस्टर्ड हैं वो लिखना होगा आपको यहाँ पे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ गर्ल चिल्ड्रन कितनी है इस फैमिली की जो आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद लास्ट में रिलीजन क्या है इस फैमिली का और कास्ट क्या है इस फैमिली की। तो यहाँ पे आप मिनिमम 4 फैमिलीज़ का बायोडेटा लिख सकते हैं। इसके साथ आपको लास्ट में यहाँ पे साइन ऑफ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, यहाँ पे आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का साइन लेना होगा और इस साइड में राइट साइड में साइन ऑफ टीचर ट्रेनिंग यानी आपका जो खुद का साइन है वो आपको यहाँ पे करना होगा। लास्ट में है काउंटर साइन ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको अपने जो सुपरवाइज़र है उनके सिग्नेचर्स लेने होंगे। इसके साथ ही कंप्लीट होती है आपकी बीएड इंटर्नशिप मैनुअल का आंगनवाड़ी पोर्शन। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको आंगनवाड़ी सेंटर के रिगार्डिंग डिटेल्स फिल करनी होंगी अपने बीएड इंटर्नशिप मैनुअल में। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है या समझ नहीं आता है कि मुझे कहाँ पे क्या फिल करना है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एग्जैक्टली 2 दिन के बाद, तो उसमें हम सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे, सारी डिटेल्स, सारी ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो आप अपने हिसाब से वो कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ जगहों पे चेंज करना होगा। तो वो सब आप कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।